शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने आते जाएंगे। अगर आपको दुबई से जुड़ी ये आश्चर्यजनक तथ्य पसंद आए तो अपने दोस्तों को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुबई एक देश है, लेकिन दुबई कोई देश नहीं बल्कि यह यूनाइटेड अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है और दुबई का कानून दूसरे अमीरातों से थोड़ा अलग है। जैसे दुबई के बीच पर बिकनी पहन सकते हैं, वैसे दूसरे अमीरातों में यह संभव नहीं है। आपने बुर्ज खलीफा के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। When I came the first time in Dubai 3 years ago and saw the tower, I was like, wow, this is the dream, it's the highest building in the world. लेकिन बुर्ज खलीफा अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब दुबई में बन रही है द टावर ऑफ ग्रीक हार्बर, जो कि बुर्ज खलीफा से भी ऊंची है। लगभग 1000 मीटर की ये बिल्डिंग जो 2020 में बनकर तैयार हो जाएगी और उस समय दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग भी कहलाएगी। दुबई एक ऐसा शहर है जिसकी ग्रोथ दुनिया के किसी भी शहर से अधिक है। हालांकि यह एक अलग बात है कि 1960 से पहले दुबई कुछ नहीं था सिवाय एक मरुस्थल के। मगर 1960 में यहां तेल की खोज हुई और उसके बाद यह डेवलप होना शुरू हुआ। सिर्फ 50 सालों में ही यह दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बनकर उभरा और आज दुबई वर्ल्ड इकोनॉमी का प्राइम हब है। सन 1990 में दुबई में सिर्फ एक ही गगनचुंबी इमारत थी जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। मगर इस वक्त दुबई में 156 गगनचुंबी इमारत है और टोटल 911 ऊंची इमारतें हैं और इसके अलावा जो नई बन रही है वे अलग। जब दुबई के निर्माता शेख रशीद से पूछा गया कि आप दुबई के बारे में क्या कहना चाहोगे, Why do you want everything to be the biggest, the tallest? Steve, why not? Why not? If you can have it in New York, what can we have it here? Why are you in such a hurry? Most people would try and do all of this in a lifetime, not in 5 years. I want my people to live better life now. तो उन्होंने जवाब दिया कि एक जमाना था जब लोग दुबई में ऊंट पर चलना पसंद करते थे, लेकिन आज मर्सिडीज में घूमना पसंद करते हैं। लेकिन फिर से एक जमाना ऐसा आएगा जहां लोग फिर से ऊंट पर चलना पसंद करें। दुबई के मूल निवासी जिन्हें अमीराती कहा जाता है, जो दुबई की कुल जनसंख्या का सिर्फ 15% है। बाकी के 85% लोग फॉरेनर्स हैं, जो ज्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूरोपियन कंट्रीज से हैं। Natalie, what's the most amazing thing about this night today? Well, it's of course everything is amazing. The club is huge. We love the music and it's so exciting. What's up? How are you doing tonight? Good, fabulous, fantastic. All right. Tell me, what's the best part about this club? The DJ. वैसे तो जानवरों को पालने का शौक हर किसी का होता है, लेकिन दुबई के लोगों का शौक इसमें हटके है। वे लोग कुत्ते और बिल्ली पालने से ज्यादा शेर और चीतों को पालना पसंद करते हैं। जुम्मे की नमाज के महत्व को देखते हुए दुबई में 2006 से ही वीकेंड सैटरडे एंड संडे की बजाय फ्राइडे एंड संडे कर दिया गया है। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि इसके 80वें फ्लोर पर रहने वाले लोगों को सबसे नीचे रहना होता है।
सकता हूँ। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर होता है। दुबई में सोने की करीब 300 दुकानें हैं। इन दुकानों में हर वक्त लगभग 10 टन सोना मौजूद रहता है। 2013 में यहाँ सोने का इतना व्यापार हुआ था कि वह 396 हाथियों के वजन के बराबर था। How many carats? No. Weight? 600. मतलब ऐसा नेकलेस, ओ माय गॉड, दुबई में। एंड शॉप आप देख रहे हैं, एक से एक कलेक्शन है। ट्रैफिक जाम के प्रॉब्लम से तो हर देश को जूझना पड़ता है। दुबई में भी ट्रैफिक जाम लगता है, लेकिन सुपर कार्स का। जब कभी भी दुबई में ट्रैफिक जाम लगता है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ सुपर कार्स की लाइन दिखाई देती है। दुनिया की सारी बेहतरीन कारें आपको दुबई के जाम में देखने को मिल जाएगी। जब बात फिजूल खर्ची की हो तो इसमें भी दुबई बहुत आगे है। जैसे कि सोने की कारें। दुबई के अरबपति और उनके बच्चे सोने की परत चढ़ी कारों में काफी दिलचस्पी रखते हैं, जो कि अपनी दौलत का प्रदर्शन करने का एक तरीका है। हो सकता है कि यह बात आपको फिजूल खर्ची की हद लगे, लेकिन यह दुबई में एक आम बात है। दुबई में ऐसे एटीएम भी मौजूद है जिनसे सोना निकलता है। एक जर्मन कंपनी ने दुनिया की मशीन बनाई जिसे गोल्ड एटीएम कहा जाता है। इसे सबसे पहले दुबई मॉल में लगाया गया। यह पहली ऐसी मशीन है जिसमें से 24 कैरेट सोने के बिस्कुट, सिक्के, ज्वेलरी जैसी 320 अलग अलग चीजें निकलती है। ग्राहक इसका प्रयोग कैश और क्रेडिट कार्ड से भी करते हैं और अपनी मनचाही चीज निकाल सकते हैं, जो एक काले पैकेट में निकलती है। आपने डिज्नीलैंड के बारे में तो सुना ही होगा। लेकिन अब दुबई में बन रहा है दुबई लैंड, जो डिज्नीलैंड से भी 2 गुना बड़ा होगा। यह 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह भी अनुमान है कि उस समय का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी यही होगा। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ पर टोटल 1200 स्टोर्स हैं। हालांकि दुबई रेगिस्तान के बीच में बसा है, फिर भी दुबई मॉल में आप बर्फ से स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। Hop on the chairlift. I can't people skiing. Beginners, experts, young, old. This place is for everybody. All right, we're almost to the top. इसके अलावा भी दुबई में 70 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर्स हैं। इसीलिए दुबई को शॉपिंग कैपिटल ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। तो ये थे दुबई के बारे में कुछ मजेदार तथ्य। आई होप कि आपको दुबई से जुड़ी ये रोचक बातें जरूर पसंद आई होगी। यदि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दुबई इन हिंदी की जानकारी रखते हैं, जो कि हम ऊपर नहीं बता पाए, तो आप कमेंट के माध्यम से वह इंटरेस्टिंग फैक्ट जरूर बताएं, जिससे कि हम उसे भी दुबई के अमेजिंग फैक्ट्स की लिस्ट में जोड़ सकें। धन्यवाद।